हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है, हम लोग एनटीपीसी में जो अभी पूछे गए, जो मार्च में एनटीपीसी का पेपर हुआ था ग्रेजुएट लेवल का, उसमें जो परसेंटेज चैप्टर से आपको पूछे गए क्वेश्चन है, पूरी सॉल्विंग मैं कराऊंगा। बहुत ही ईजी वे में करवाऊंगा। आपको हर चैप्टर के इसी प्रकार क्वेश्चन मिलेंगे। ये मैं सीरीज आपको 4 दिन के अंतर में आपको मिलेगी, रिकॉर्डेड मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी सजेशन दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पहला चैप्टर है, जैसे कि हमारा क्या है, पहला चैप्टर हमारा क्या है, परसेंटेज। परसेंटेज से हम अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक भैया। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, किसी संख्या के 20% का मान 620 के 20% से 210 अधिक है। चलिए उसको कैसे टैकल करेंगे। क्या कह रहा है, किसी संख्या के, मान लीजिए वो आपके पास संख्या क्या थी, x थी, उसका 20%, 20 बटे में क्या लिख दोगे आप, 100, उसका 20%, 620 के, आपके पास संख्या क्या थी, 620, 620 के 20%, इसका 20%, 20 बटे 100 से कितना ज्यादा है, 210 ज्यादा है ना। अगर मैं इसको 210 ज्यादा कर दूं, किसी संख्या 20% मैंने निकाल लिया, फिर 620 के 20% वो 210 अधिक है। अगर इन दोनों को जोड़ दूं, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये कहा ना, जो ये जो संख्या है उसका 20% का जो मान है वो 620 के 20% से 210 ज्यादा है, वही मैंने लिख दिया। हम इसको संख्या ज्ञात करेंगे, वो संख्या इसको सॉल्व करिए। देखिए क्या हो जाएगा, 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, तो क्या बन जाएगा, ये x बटे 5 बराबर हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, कट गए दो जीरो। अच्छा 62 दूनी क्या होता है, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, कितना हो गया, 62 दूनी 124 प्लस 210। देखो x बटे 5 बराबर, इनको जोड़ दो कितना हो जाएगा, 4, 1 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3, 1 और 2 3, कितना हो जाएगा, 334। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका मान, x बराबर, देखो ये यहाँ बटे में ना, ये इस साइड जाएगा, क्या में हो जाएगा, गुणे में, तो कितना हो जाएगा, 334 गुणे 5। ठीक भैया, क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20, हासिल आगे 2, 4 सॉरी 5 को 20, हासिल आगे 2, 5 15 2 17। ठीक है, अभी तक 2 ऑप्शन में 70 मिल रहा है और 5 15 1 16, वो संख्या कितनी थी आपकी, 1670। 1670 आप ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए सभी पूछे हुए 25/3/2026 का, जितने भी एनटीपीसी में हुए परसेंटेज चैप्टर से, वो सभी मैं पूरे सॉल्व कराऊंगा अभी। देखो क्या कर रहा है, ईंधन की कीमत लगातार कितने की घटती है, लेकिन चौथे वर्ष में इतनी बढ़ जाती है। ठीक है, इस मूल कीमत की तुलना में कितने % की वृद्धि या कमी हुई। देखिए मैं रेशियो मेथड इसको आपको बता रहा हूं। पहले आपको क्या हुआ, 30% की कमी, 20% की कमी और 50% की कमी है ना। पहले में अगर मान लो 30% को फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे लिखोगे, जो 30% है इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे लिखोगे, 1 बटे कितना लिखोगे, 3 बटे सॉरी 30 बटे 100 आप लिखोगे, 0 0 काट दो, कितना बन जाएगा, 3 बटे 10। कमी हो रही थी, माइनस कर दो। अगर आपकी संख्या पहले कितनी थी, 10 थी, उसमें 3 कमी होगी तो कितनी हो जाएगी, 7। ये कब की बात है, जब मूल कीमत, ये आपकी क्या है, ओरिजिनल कीमत, सॉरी ये क्या है, मूल कीमत। मूल लिख दिया इसको, मूल कीमत। अब बाद में कीमत, बाद में इसमें लिखते, बाद में कीमत। ठीक भैया, पहले मान लो 10 थी, 3 की कमी होगी, कितना हो गया, 7 बचेगी। ऐसे देखो पहले 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 30 बटे 100 यानी 1 बटे क्या हो जाएगी, 1 बटे 5, माइनस कर दिया। अगर पहले आपकी संख्या कितनी थी, 5, अब वो कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि कमी हो रही है। ऐसे 50% घट रही है। 50% को आपने देखा, 50 बटे में 100 कितना हो जाएगा, 1 बटे 2, कमी हो रही ना। अगर पहले आपकी 2 थी तो वो कितनी हो जाएगी, 1 बचेगी। ठीक, अब देखो चौथे वर्ष में महीने में, चौथे महीने में क्या कहा उसने, 40% बढ़ जाती है। 40% बढ़ने का मतलब क्या है, 40 बटे 100 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100। ये क्या हो रही, बढ़ रही ना। अगर पहले आपकी 5 थी, अब कितनी हो जाएगी, 7। आप कितना समझ में है। अब देखिए आपस में क्या कर लीजिए, गुणा, ये सब क्या है, रेशियो लगा लीजिए यहाँ। ठीक है भैया, रेशियो मेथड हम लोग करेंगे। अब देखो 2 से इसको काट दो, 2 एक कम
2, 2 दूनी 4। अब इनको गुणा करो, 25 55 25 25 दाम 250 रेशियो लगा। अब देखो 7 7 49, 49 गुण क्या होता है 98, कितना हो जाएगा 98। अब देखो ये कट रहा है तो काट दो, 2 से काट दो कितनी बार जाएगा 49 बार, इसको 2 से काट दो कितनी बार जाएगा 125 बार। देखो कितने की कमी हुई है, पहले आपकी 125 थी, अब वो कितनी होगी 49 होगी ना, तो कमी हुई ना आपकी। कितनी कमी हुई देखो, 5 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा, क्या है कमी परसेंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे कमी परसेंट बराबर हो जाएगा। पहले आपकी 5 थी, अब सॉरी 5 में से 9 नहीं जाएंगे, हासिल तो कितना बन जाएगा 15, 15 में 9 जाएंगे कितना बचेगा 6, यहाँ बचेगा 1, 1 में 4 नहीं जाएंगे और दे दो 11, 11 में 4 गए 7, कितनी कमी हुई 76 की। कितने के ऊपर, मूल कीमत कितनी थी उसकी 125 ना, 125। अब परसेंट में बदलना क्या करोगे 100 का गुणा परसेंट का साइन, ठीक है भैया। अब देखो 5 से काट दो, 25 से काट दो, 25 पंचे 125, 25 100 को काटो कितनी बार जाएगा 4 बार। देखो अब गुणा कर दो, 4 छंग 24, हासिल लागे 2, 4 सत्ते 28 और 2 30, बाटे में क्या हो जाएगा 5, 5 का भाग दे दो, 5 छक्का 30, ठीक कट गया 4 बचा, नहीं जाए भाग जाएगा क्या लगाओगे 0 अपॉन 40, 60.8% की क्या हुई कमी, क्या 60.8%। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक भैया। देखिए अगला क्वेश्चन, अगर आपको ऐसा नहीं करना था ना, देखो 5 लिखा, 5 में 2 को गुणा कर दो बन जाएगा 10, ऊपर भी 2 को गुणा करो तो क्या बन जाएगा 8, 8 छंग 48, लास्ट में क्या आएगा 8, 8 ये। देखो मैं कैसे कह रहा हूं, यहां पर समझ लो जो मैं आपको बात बता रहा हूं। मैंने क्या कहा है कि 76 लिखा है, 4 लिखा है, बटे में 5 लिखा, 5 को 10 बना दोगे तो 2 करोगे, यहाँ भी 2 कर दो। अब देखो ये 10 बन गया, इसके बटे में क्या बन जाएगी 10 आ गया, देखो 2 चौको 8, 8 छंग 48, लास्ट में 8 आएगा, एक अंक में दशमलव लगेगा तो क्या आ जाएगा 0.8, 0.8 ऑप्शन नंबर बी मेथड। अब शॉर्टकट से लगाना, इससे आप जा सकते हो। ये मैंने पूरे मेथड से बताया। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखो फिर इसमें क्या कहा, सेम देखो ऐसे एक पता चुका ना, इसको देखो फिर से करो। किसी संख्या का 20%, मान लो संख्या x है, उसका 20% निकालो, 20 बटे 100 बराबर कर दो 620 का 20%, 620 की 20% कितना ज्यादा है 220 ज्यादा है ना भैया। अब देखो क्या बचेगा x बटे 5 बचेगा, ठीक ऐसे देखो ये 0 से काट दो, इस 0 से इसको काट दो, 62 दूनी क्या होता है 64 प्लस का 220, x वाला क्या बचेगा इनको जोड़ दो 4 6 2 8 और 2, ये 5 बटे में था इससे चला जाएगा, गुणे में हो जाएगा। x वाला कितना आ जाएगा 5 को 20, हासिल लागे 2, 5 40 2 42, हासिल लागे 4, 5 10 4 14, कितनी हो जाएगी वो संख्या 1420। वो संख्या आपकी क्या हो जाएगी, रुक जाओ कहीं भैया गलत हो गया, देखो सॉरी यहाँ पे देखो वो हो गया, यहाँ पे हमने पूरा क्या कर दिया गलत। क्या मैंने कहा 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा 124, इसको इरेज करो, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12 होगा, अभी इसको जोड़ो 4 और 4 2 2 4, ये कितना हो जाएगा 3, अब बटे का 5 साइड चला जाएगा, हो जाएगा गुणे में हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुणा करिए 5 को 20, हासिल लागे 2, 5 को 20 और 2 22, हासिल लागे 2, 5 दूनी 5 3 15 और 2 17, वो संख्या कितनी थी x बार कितना हो गया 1720, 1720 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। अब देखिए फिर उसी टाइप से सेम आ गए, तो मैं यहीं से देखो शॉर्टकट अगर आपको लगाना है इसी में, ठीक किसी संख्या का 20% है ना, मान लो 20% का मान है, देखो शॉर्टकट बता रहा हूं मैं, शॉर्टकट मान 20% का मान क्या है 620 का 20% निकालो, 620 का 20% कितना आएगा 124, 10% 62, अब 62 का 2 गुना करोगे 124 हो जाएगा ना, ये 20% का मान, इससे कितना ज्यादा 2 से ज्यादा ना, अब स्क्वायर कर लो कितना होगा 4 2 3, 20% का मान कितना है 3 2 4। वह संख्या पूछिए ना आपसे, कोई भी संख्या कितनी होती है अपने आप में 100%, 20 को 100% बनाओगे तो किसका गुणा कर दोगे 5 का कर दोगे, सेम इसमें भी कर दो 5 का गुणा, ठीक भैया 5 का गुणा करिए, क्या हो जाएगा 5 को 20, हासिल लागे 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल लागे 1, 5 3 15, हासिल 16, अब 20 पंचे क्या हो जाएगा 100%, यही 100% का मान कितना आ गया 1620। देख लो 1620 कहाँ लिखा हो
ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर। ये आपको बिल्कुल शॉर्टकट है, आप ऐसे पेपर में कर सकते हो, मैंने समझाने के लिए। अगर आपको ये वाला नहीं समझ में आ रहा तो बेसिक से देख लो भैया। आपका अगर वो संख्या x थी उसका 20% निकालोगे तो 20/100 कर दोगे। फिर क्या कह रहा है 620 का 20% से कितना ज्यादा है, वो 200 ज्यादा है, तो 200 मैंने और ज्यादा कर दिया। ठीक भैया, कितना बचेगा यहाँ पे x/5, 20 से कम 20 25 x/5 हो जाएगा। ये जीरो ये जीरो से कट गए, 62 दूनी कितना होता है 124, यहाँ पे 124 लिख लीजिए प्लस 200 कर लीजिए। अब देखिए x/5 प्लस इसको ऐड कर दिए कितना हो जाएगा 324, कितना हो जाएगा आपके ये 324। अब 5 प्लस यहाँ पे ये क्या आपका इक्वल का साइन, यहाँ पे आपका क्या है इक्वल का साइन। ठीक भैया, 5 को गुणा करिए इसमें x बराबर हो जाएगा 5 को 20 हासिल लागे 2, 5 दूनी 10, 10 2 कितने हो जाएंगे 12, हासिल लागे 1, 5 3 15 हासिल 16। तो वो संख्या कितनी निकल आई 16 से 20। आप ऐसे भी लगा सकते हो और ऐसे भी लगा सकते हो। ठीक भैया, अगर आपका पेपर लगा है अंडर ग्रेजुएट का, इस वाली सीरीज को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, जरूर आपको 1 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखो क्या करें, किसी संख्या के 20% का मान 620 के 20% 190। देखो वही चीजें रिपीट हो रही हैं, वही चीज जो आज के एग्जाम में पूछेगा वही कल के एग्जाम में पूछ रहा है, परसों बस क्या थोड़ा सा डिफरेंस संख्याओं में इतने का जोड़ने का। इसको मैं शॉर्टकट से ही बताऊं भैया। देखो क्या है 20% का मान कितना, 20% का जो मान है आपका कितना है 620 का 20%, 62 का 2% निकाल लीजिए, परसेंटेज की ये 0 हट जाएंगे 100 बन जाएगा। ठीक भैया, 662 का 2 प्लस 190 क्या हो जाएगा ये आपका 62 दूनी कितना हो जाएगा 124 प्लस 190 बराबर हो जाएगा 20%। कितना हो गया ये 4 9 2 11 2 1 3। 20% का मान कितना है 324। 100% का निकालने तो किसका गुणा कर दो, किसमें 5 का कितना बन जाएगा 100% बराबर हो जाएगा, इसमें 5 को गुणा कर दो, 5 को 20 हासिल लागे 2, 5 कम 5 5 2 7 और 5 3 15, कितना हो जाएगा 1570। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन, एक गांव की जो जनसंख्या इतनी थी, पहले वर्ष में आपकी 10% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई। ठीक है, अब देखो आपकी पहले संख्या कितनी थी, ये मैंने आपकी पहले की संख्या लिख दी। ठीक है भैया, अब इसमें कह रहा है पहले वर्ष 10% की वृद्धि हुई ना, इसका 10% पहले मान लो अगर आपके पास 100 रुपए थे, 10% वृद्धि करोगे कितने हो जाएंगे 110 हो जाएंगे। ठीक, मान लो पहले आपकी जनसंख्या कितनी थी 100 थी, आपकी पहले की संख्या कितनी थी 100, अब उसमें 10% इंक्रीजमेंट करिए, कितना बन जाएगा वो आपका 110, ये आपका 110 हो गया। ठीक, अब पहले वर्ष की जनसंख्या हो गई, ये जो यहां से यहां तक मैंने लिखा, ये कब की जनसंख्या होगी पहले वर्ष की, पहले वर्ष की जनसंख्या इतनी है। अब दूसरे वर्ष की बात करें, दूसरे वर्ष में कितना वृद्धि कर रहे हैं 20% कर रहे हैं ना, 20%। पहले मान लो अगर आपके पास 100 थी, अब वो कितनी हो जाएगी 120%। ये लीजिए, अब इसको हम क्या करना सॉल्व करना। अब देखिए ये 4 जीरो से ये 4 जीरो आपके कट जाएंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए आप लास्ट में कितने जीरो आएंगे 2 जीरो आएंगे ना, लास्ट में 2 जीरो आएंगे, 2 1 कम 2 2 नाम 18, 2 जीरो और 8, सिर्फ एक ही ऑप्शन है। देखो 2 जीरो ये है, हमको सॉल्व भी नहीं करना है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। तो देखो इसके 3 जीरो तो ये कैंसिल हो गया, इसमें भी 3 जीरो ये कैंसिल, इसमें तो 4 जीरो कितना आएगा। देखो एक बार आप गुणा कर लीजिए घर में, अभी करना हो तो अभी कर लीजिए। मैंने बताया कि बेसिक्स आपको एडवांस तरीका सीखना, तो आप लास्ट डिजिट्स देख लीजिए, लास्ट में 2 जीरो है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में लास्ट में 2 जीरो। ठीक भैया, देखो अब गुणा करके आपको देखना है 29 में 11 को गुणा करिए कितना हो जाएगा 9 9 2 11 हासिल लगे 2 1 3, और इसमें 12 को गुणा कर लीजिए, 12 नहीं ये 108 हासिल लगे 10, 12 कम 12 12 10 22 हासिल लगे 10, 12 3 36 10 46। क्या किया 9 9 2 11 हासिल लगे 2 1 3, इसमें किसमें गुणा करना था 12 का, 12 का हमने गुणा किया
12 गुणे के क्या होगा 12 नहीं है 108 हासिल लगे 10 12 कम 12 12 10 22 हासिल लगे तो बात 36 36 तो कितने हो जाएंगे 38 ये लो भैया 38 28 क्या हो जाएगा 38 और 28 ये हो गया 38 28 डबल जीरो क्योंकि मैंने जीरो लिखे नहीं तो एक जीरो लगा आप तो देखो मैंने गुणा किया ना अगर हम ऐसे करना चाहते तो हम तुरंत निकाल लेते मात्र 15 सेकंड का सवाल है आपका ये अब क्या कर रहा है किसी संख्या के 20% का मान 620 के 20% से 620 के 20% से 170 है वह संख्या ज्ञात की इसको भी सेम से लगाइए जैसे मैंने बताया क्या है 20% का जो आपका मान है वो कह रहा है 620 का 20% 620 का 10% कितना होता है 62 क्योंकि एक अंक में 10 लगा दे मतलब ये हट जाएगा आपका जीरो कितना एक 10% का मान 62 20% का क्या हो दोगुना कर दो ना 62 दूनी 124 प्लस 170 अधिक ने इसकी 20% से कितना अधिक 170 देख लो कितना हो जाएगा आपका ये 4 7 2 9 और 2 एक एक कितना हो जाएगा 20% का मान कितना है आपका 294 100% का मान निकालो क्या करोगे 5 का गुणा और 5 का गुणा ठीक भैया 5 का करो कितना बन जाएगा आपके 100% बन जाएगा 5 का गुणा इसमें करिए 5 को 20 हासिल लगे 2 5 नाम 45 45 दो कितने हो जाएंगे 47 7 लिख दिया हासिल लगे 4 5 दिन 10 और 10 4 14 कितने हो जाएंगे 1470 1470 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दो उम्मीदवारों के बीच में चुनाव हुआ दो उम्मीदवार थे एक पर्सन ए था दूसरा पर्सन बी था उनके मध्य में क्या हुआ चुनाव हुआ ठीक है पंजीकृत मतदाताओं में से जितने भी पंजीकृत थे सूची में तो उन्होंने 46% ने वोट डाल दिया 100 में से 86 लोग गए थे सॉरी 100 में से कितने लोग गए थे वोट डालने 86 लोग उनमें से 20% वोट क्या हो गए अमान्य हो गए 20% का अब ये वोट वैलिड नहीं है किसी ने गलत वोट दे दिया ठीक है विजयी उम्मीदवार है जो जीता है उसे वैध मतों का 55% मिला है देखो जब भी आपको वैध मत दे दे वैलिड वोट आपको दे दे तो हमेशा सीरीज मेथड लगाइएगा सीरीज मेथड मैंने अपने फाउंडेशन बैच में करा रखा है इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं तो वैलिड वोट का है ना तो हम इसमें क्या लगाएंगे सीरीज मेथड अब देखो मान लो आपके पास x पर्सन थे जिस पंजीकृत सूची में शामिल थे उनमें 86% ने वोट दिया है ना कितने ने वोट दिया है 86% मतलब 100 लोग थे 100 में से 86 बंदों ने वोट दिया है जाके वहां अब इतने वोट आपके डालें कितने वोट डालें इनमें से कह रहा है 20% वोट अमान्य हो गए 20% यानी मतलब कितना है 20% अमान्य हो जाएंगे तो बचेंगे कितने 100 में 100% में से 20 चले जाएंगे कितना बचेगा 80 बचेगा ना तो यानी 100 वोट वैलिड थे उसमें से 20 वोट 100 टोटल 100 वोट थे मान लो 100 में से 20% अमान्य कर दिए ना तो बचे कितने 80% यहाँ पे 80% आप डाल दो ठीक भैया अब देखो इसमें देखो फिर कह रहा है जो उम्मीदवार उसे वैध मत होगा वैलिड वोट तो आप यही ना यही तो आपके वैध मत है जो यहाँ से यहाँ तक लिखे हैं वैध मत ना इनमें से क्या कर रहा है जो जीतने वाला एक है जीतने वाला और एक है हारने वाला एक क्या है विनर है तो एक क्या है लूजर है देखो उसको किसको मिला 55% विजयी उम्मीदवार को मान कितना मिला है 55% 100% वोट थे विजयी उम्मीदवार को 55% मिले तो हारने वाले को कितने मिले होंगे अगर आपका 100% टोटल वोट था 100% में इसको 55% मिल जाएंगे तो इसको कितना मिलेगा 100 में से घटा दो कितना मिलेगा इसको 45% इसको वोट मिलेगा इतना समझ रहे अब देखो ये जीता कितने परसेंट मतों से जीता वो 10% मतों से जीता ये 55 था ये 45 था तो इनका अंतर कितना 10% ना इतने वैलिड वोट थे इसमें से इतने वोटों के अंतर से जीतना इसका भी अंतर निकालोगे परसेंटेज में तो यही इसी अंतर का मान कितना 10% मानी 10/100 का मान कितना 3010 समझ में आया भैया अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे 20 चौक 80 20 पंचे 100 ठीक है इस जीरो से इसको काट दो और कुछ बचा आपका अब नहीं काट अब देखो इसको हम क्या करेंगे अब काटेंगे 4 से कम 4 से इसको काट दीजिए 25 बार चला जाएगा ठीक है अब देखो इसको काटे किससे काटेंगे पहले
2 से काट दिया जाए, 2 से काटो इसके कितनी बार जाएगा 43 बार जाएगा, इसको 2 से काटो कितनी बार जाएगा 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, फिर 0 जाएगा 2 पंचे 10। ठीक है भैया। अब देखो 43 का भाग इसमें तो कितनी बार जाएगा, आपका क्या बचा x गुणे 43 बटे 25 पंचे 125, ये 0 लिखा है बराबर हो जाएगा 1505। 43 से कम 43 को दीजिए क्या हो जाएगा 4 तेरह 4 चौक 16, 3 बार जाएगा कितना हो जाएगा 3 एक कम 3 त्रिका ना हो 3 चौक 12, घटा दो कितना बचेगा 1, 4 में 2 जाएंगे 2, फिर 5 हो 215 बन गया। कितनी बार गया ये अभी 3 बार गया। ठीक है 215 कितनी बार जाएगा 5 एक 15 5 चौक 20, यानी कितनी बार जाएगा ये 5 बार। तो टोटल कितनी बार गया 43 के बाद 1505 35 बार। ठीक अब 1250 में 35 को गुणा करोगे तो x बराबर हो जाएगा 1250 गुणे 35। देखो 0 5 पहले 50 लास्ट में आएगा 50 70 लास्ट में 0 आप लिख ही दोगे, 5 का 5 में गुणा करोगे कितना आएगा 5 ही तो आएगा, मतलब 25 जो आप पूरा गुणा करोगे तब आंसर आ जाएगा आपका। मैंने यूनिट डिजिट लास्ट से देखो, इसमें लास्ट में 70, इसमें 60, इसमें 40, इसमें 50, इनमें मुझे 2 अंक निकालने, 2 अंक मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैंने देखा लास्ट में 0 उसके बाद 5 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा 50 लिखा सेम, यानी मेरा आंसर क्या है 43750। 43750 यही आपको गुणा है। आपको गुणा भी नहीं करना है, ऐसे आप करिए तुरंत आपका विद इन टाइमिंग सॉल्व होगी आपकी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर देखो वही देखो बस थोड़ा सा डाटा चेंज कर देता। अब क्या कहा है पंजीकृत ये 2 उम्मीदवार के बीच में चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 80% ने अपना वोट डाला है। 80% लोगों ने 10% वोट के आपके क्या हो गए इनवैलिड हो गए। 10% वोट जो विजय उम्मीदवार उसे वैध मतों का 89% प्राप्त हो, जो वैध मत उसको 89% प्राप्त हो, उसने 351 वोटों के अंतर से चुनाव जीत लिया है। ठीक है भाई। अब देखो आप मान लीजिए x लोग थे आप उसमें से 80% ने वोट डाला है ना, अगर आपका 100 लोग थे पहले उसमें से 80 ने डाला, चलो 80 ने डाल दिया आपका। ठीक फिर 10% अमान्य हो गए ना, आपके वोट कितने अमान्य हुए 10% अमान्य हुए, तो बचे कितने आपके 100 में से 10 चले जाए कितने बचेंगे 90 बचेंगे, इसमें से 100 में से। ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है विजय उम्मीदवार को वैध मतों को मिला है। अगर 100 वोट थे उसमें से विनर जो था और जो लूजर था, विनर को कितना मिला 89, तो लूजर को कितना मिलेगा 100 में से 89 चले जाए कितना बचेगा 11%। 100% वोट थे तो विजय वाले को, विजय जो विनर था उसको 89% मिला, तो लूजर को 11% मिला है। अब देखो अंतर से जीता है ना, किससे जीता है वो अंतर से जीता है ना। अंतर भी देखो कितने का अंतर है कीमत 8 और 9, 8 में जाएंगे कितने का अंतर है 78% का अंतर है ना इनके मत में। तो देखो इसी का 78% निकाल लो, अंतर इनका 78% किसके मान के बराबर हो 351 के बराबर हो जाएगा। अब देखो भैया 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4 एकम 4, 4 से 100 को काट कितनी में जाएगा 25 बार में जाएगा। अब देखो और कोई कट रहा है, ये 0 से इसको काट दो, 9 एकम 9, 9 से काट दो, नतिया 27 और कितना बचेगा 8 और 9 है 81, 9 से काटा 39 बार गए। अब देखो 13 3 39 53 78, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। ठीक है। तो x बराबर ये जो इस साइड लिखा बाटे उस साइड चला जाएगा मुझे गुणे में, तो क्या बन जाएगा 25 5 5, तो क्या हो जाएंगे 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 625। 625 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। ठीक भैया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या कहा 2 उम्मीदवारों के बीच में चुनाव हुआ, उसमें 84% लोगों ने वोट डाला है, डाले गए वोटों में से 20% अवैध पाए गए हैं। उम्मीदवार जो विजय उम्मीदवार उसको वैध वोटों का 58% प्राप्त, उसने इतने वोटों के अंतर से चुनाव जीता ना। सेम पिछला ही क्वेश्चन है, रिपीटेड है, यानी बस संख्या के डिफरेंस की है। फिर से ऐसे करेंगे, x थे हमारे पास, x में से 84% ने वोट डाल दिया भैया। फिर क्या है, फिर वो कह रहा है कि आपको 20% वोट अमान्य हुए, तो मान्य कितने होंगे 100 में से 20 चले जाएंगे, कितना बचेगा 80 बचेगा, यानी 80 बटे में क्या हो जाएगा 100, कितने वोट आपके मान्य बचे। इनमें से भी देखो जो विनर है और लूजर है
100% में से विनर को 58 मिला, इसको कितना मिलेगा 42 मिलेगा। 100 में से 58 घटा दी कितना मिलेगा 42%, इसको 58% मिला तो इसको 42 मिलेगा। इनका अंतर कितने अंतर से जीत रहा है वोट, कितने से जीता है इन्होंने 16% के अंतर से जीता है। तो ये जो मेरे वोट निकले इसका 16% अगर मैं देख लूंगा वही किसके बराबर हो जाएगा 336 के, क्योंकि क्या कहा 336 वोटों के अंतर से चुनाव उसने जीता है, तो उन्होंने कर दिया। अब देखो 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 4 एकम 4, 4 से इसको काट दो 125 बार, ठीक है। 16 से इसको काट दो, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 1 बचेगा 6 को तालु 16 कम 16। अब दो कट रहा, कोई कट रहा क्या, हाँ देखो 21 एकम 21, 21 दूनी 21, 21 चौक 84, यानी कितने बार ये जाएगा 4 बार में। देखो 4 एकम 4, 4 से 100 को काटे कितनी बार है 25 बार। तो x बराबर ये जो बट्टे में ये सब कहां चलेगा, उस साइड चलेगा, क्या बचेगा 25, 5 और 25, ठीक भैया। लास्ट में क्या आएगा 5 आएगा, लास्ट में 5, देखो 5 5 25, 25 5 125, लास्ट में क्या आएगा मेरे 5 आएगा। नहीं इसमें 5 ये गलत, इसमें 5 नहीं ये गलत, इसमें 5 नहीं ये गलत, ऑप्शन नंबर ए में ही सिर्फ 5 है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। दो 25 पंचे 625, इसमें 5 को पूरा कर देना, 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, हाथ लगे 5 31 3125 आंसर आएगा, 3125 ऑप्शन नंबर ए में सही। तो आप मैंने लास्ट डिजिट से देख लिया, बस आपको ऑप्शन देना उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करना है, ठीक भाई। अगला क्वेश्चन, 2 उम्मीदवारों के चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 80% ने वोट डाला है, किन्होंने डाला 80% लोगों ने मत डाला है ना। अगर आपके पास x% थे, कितने थे x% थे, उसमें से 80% ने वोट डाला है, यानी 80/100, और डाले गए जो वोट थे उनमें से 3% अमान्य हुए। कितने अमान्य हुए 3%, 100% वोट मेरे थे उसमें से 3% अमान्य हो गए, तो बचे कितने आपके 97% मान्य बचे ना, 97/100 लिख दिया, 97% मेरे वोट बचे मान्य। फिर इसमें से क्या कह रहा है, वैध वोटों का 52% प्राप्त हुआ, किससे प्राप्त हुआ विजयी उम्मीदवार को, विजयी 100 थे उसमें परसेंट में से विनर जो था लूजर, तो इसको 52 मिला तो इसको कितना मिलेगा, कितना मिलेगा इसको 48%, इसको 52 मिला तो इसको 48 मिलेगा, ठीक। 100 में से 52 घटा दो 48 बचेगा। अब देखो कितने अंतर से चुनाव जीत रहा है वो विनर, 4% के अंतर से जीत रहा है ना। इसी का 4% निकालो, 4/100 बराबर किसी के कर दोगे 291, ठीक। अब देखो 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4 से काटो, 4 से इसको काटो कितनी बार 25 बार, 4 से काट दो इसे भी 25 बार। अब देखो 3 बार जा रहा है, 3 7 21 80 लगे तो 3 9 27, मतलब 3 बार जा रहा है, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगी, जितने बटे में लिखे उस साइड चले जाएंगे, 3 गुणे 5 गुणे 25 पे क्या बना दिए 625, लास्ट में 5 8 7, जो सबके अलग अलग है ना, ऑप्शन लास्ट डिजिट कर लो, 5 गुणा 5 करोगे कितना आ जाएगा 25, लास्ट का यूनिट डिजिट क्या है मतलब 5, 5 को 3 में गुणा करो 5 15, यानी लास्ट में क्या आएगा 5, लास्ट में 5 ऑप्शन नंबर डी में ही है, इसका गुणा करो कितना आ जाएगा 9375, क्या आ जाएगा लास्ट का आंसर 9375, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या इतनी है आपकी, ठीक, उसमें से 25% की दर से वृद्धि हो रही है, तो 3 साल पहले और 2 साल 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले के धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। देखो आपकी संख्या कितनी है, इतनी है आपकी संख्या 4,50,000 आपकी संख्या, इसमें से क्या रहा 2 वर्ष और 3 वर्ष का अंतर ना, थोड़ा सा बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से, थोड़ा एडवांस लगाओगे तो जल्दी हो जाएगा। तो मैं कैसे बताऊं, इसी का 3 साल का निकालोगे, इसी का 2 साल का निकालो, तो 2 साल में घटी हुई संख्या ज्यादा हो जाएगी, 3 साल में घटेगी तो और कम हो जाएगी, यानी 2 साल में से तीसरे साल में घटा दूं, देखो 2 साल में क्या हो रही है, क्या कह रहा है 25% की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है ना, किसी वर्तमान जनसंख्या कितनी है और जनसंख्या में इतने परसेंट की दर से वृद्धि हो रही है, तो पहले की बोल रहा है, बात कब की कर रहा है वो, पहले की, कब की बात कर रहा है वो, पहले की, यानी पहले हमें जाना है भैया, क्या करेंगे, दो आपको मैं बेसिक समझा उसको थोड़ा सा। 3 वर्ष पहले आप देखो, 3 वर्ष पहले, तो मान लो आपके पास 3 वर्ष पहले x थी, उसमें से 25% की दर से वृद्धि हो रही है ना, पहले आपको मान लो 3 साल पहले की बात करो, कब की है
3 साल पहले, कब की बात है? 3 साल पहले। अगर आपके पास x थी तो 25% की वृद्धि होने 25% का मान कितना? 25% 1/4। 25% का मान कितना है? 1/4। अगर पहले आपकी 4 थी तो कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। दूसरे वर्ष अगर 4 थी तो 5 बन गई। तीसरे वर्ष में 4 थी, वो कितनी बन गई? 5 बन गई। इसका मान कितना है? कितना है? 4,50,000। ठीक है। अब देखो इसको काटो, कैसे काटेंगे? x का मान निकालो, 3 साल पहले का निकालो। अभी काटना पीटना नहीं, मैं आपको यहीं से बता रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट में बन जाए। x बराबर कितना आ जाएगा? 4,50,000। कितना बन गए? 4,50,000। इसमें से इसका गुणा कर दो, नीचे वाले जो थे ऊपर चले जाए, कितना बन जाएगा? 4 चौक 16 चौक 64। अब बटे में कितना बन जाएगा? 125। इसका गुणा कर दोगे 100, इसका गुणा करोगे 64। ठीक है, 3 साल पहले की बात होगी। अब 2 साल इसी प्रकार, 2 साल पहले, 2 साल पहले मान लो x थी। 2 साल पहले मान लो क्या थी? x थी मान लो। आप मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो y मान लो, ठीक है, सेम ही नहीं करते। कितनी थी आपकी? y थी। इसमें से फिर कितने परसेंट से बढ़ रही है? पहले साल 5/4 हो गई, दूसरे साल 5/4। इसका मान कितना हो जाएगा? 4,50,000। यानी y बराबर कितना आ जाएगा? 4,50,000 और 4 चौक 16/25। ठीक। अब उस क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा था? 3 साल और 2 साल का डिफरेंस आपसे पूछा है ना। 2 साल कितना है, 3 साल कितना है? तो 2 साल में से तीसरे साल को घटाओगे तो y माइनस x करोगे, ये क्या है? अंतर बराबर। अब देखो ये संख्या बड़ी होगी, ये छोटी होगी, इसमें से इसको घटा दो। 4,50,000 गुणे 16/25 माइनस कर दोगे 4,50,000 64/125 के। ठीक भैया। अब देखो इससे दोनों से क्या कॉमन है? 4,50,000 कॉमन है। अब देखो क्या बचा? 16/25 माइनस 64/125। ठीक भैया। अब देखो 4,50,000, देखो इसका करोगे, इसमें क्या गुणा करोगे? एलसीएम से लो, सही देखो 125 आ जाएगा। नहीं 125, 25 का भाग दो 125, 5 बार जाएगा तो 16 गुणा 5 करो कितना हो जाएगा? 80 माइनस के 64। 4,50,000 गुणे घटा दो, कितना बचेगा? 16/125। कितना बचेगा? 16/125। अब देखो अब काट लो भैया। अब क्या करना है? काटना पड़ेगा। किसको काटना? 125 से क्या होता है? 1000 होता है। मैं 450 भी नहीं लिख सकता, 450 गुणे 1000 गुणे 16/125 लिख सकता हूँ। 125 से कम 125, 125 अट्ठे 1000। अब देखो अभी हमारा ऑप्शन, हमको क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। क्या मेरा बना? पेन चेंज कर लिया जाए। देखो क्या बचा मेरे पास? 400, मेरे पास क्या बचा? 450 गुणे 16 और 8, 16 थे 128, 16 थे 128, ये बचा मेरे पास। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए, 0 रख लीजिए। 45 अट्ठे क्या होता है? 8 45, हाथ से लगे 4, 8 जो 32 4 36, 45 पंचे के अट्ठे क्या होता है? 360, यानी 0 रख लेंगे, हाथ से कितना बन जाएगा? 36 बन जाएगा। 45 दूनी 90, तो कितना आ जाएगा? 6 और 9 3 12 हासिल हो जाएगा। 45 से कम 45, 45 बार कितना? 57,600, 57,600 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। ठीक भैया।
अगर आप देखो लास्ट डिजिट्स करना चाहो ना तो उसको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया क्या है, ये आपका 50 है, 50 का दोगुना करोगे 100 बन जाएगा, यही 2 जीरो आएंगे, यहाँ आएंगे लास्ट में, 2 जीरो सिर्फ इसी में है, बाकी इसमें देखो किसी में नहीं है। इस तरह से आप सोच सकते हो, ठीक है भैया, मैंने बेसिक से बताया इसको पूरी तरह बेसिक से। अब देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है, तो 2 उम्मीदवारों के चुनाव में मतदाताओं में से 90% ने वोट डाला है, 20% अमान्य हो गए हैं और विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 51% प्राप्त हुए, इतने वोट के अंतर से चुनाव जीत गया। तो कितने लोगों को पंजीकृत थे, मान लो 100 लोग थे, उसमें से 90% ने वोट डाला है ना, 90/100 कर दोगे, 20% वोट अमान्य हो गए तो बचे कितने, 80/100, 20 में 20 चलेगा तो 80 बचेगा। फिर क्या कर रहा, 51% वोट प्राप्त, किसका वैध मत होगा ना, अगर आपका 100% था उसमें से उसको विजय वाले को 51 मिले तो लूजर कितने मिलेंगे, ये लूजर है विनर, इसको कितने मिलेंगे, 49 मिलेंगे। अंतर देखो कितने परसेंट के बीच में है, कितने परसेंट का अंतर दोनों बीच में, 2% का ना, यानी 2% का अंतर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 3870 के। अब देखो 20 चौक 80, 20 पंचे 100, इस 0 से 0 काट दो, और कोई कट रहा है क्या, 4 से इसको काट दो, 4 से 25 बार जाएगा, ठीक, 2 से इसको काट दो 5 बार जाएगा, 9 से इसको काट दो, 9 कम 9, 9 चौको 36, 9 27 0, x बार क्या बचेगा 430 गुणे 25, कितना हो जाएगा 625, कितना हो जाएगा 625, यानी 1 जीरो आएगा लास्ट में 5 आएगा, 1 जीरो लास्ट में 5, इसमें 20 है, इसमें 60 है, इसमें 30 है, इसमें 50 है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। x बार कितना हो जाएगा 26 87 50, देखो लास्ट में 0 रहेगा, मैंने लिख दिया कुछ। अब देखो इसको हटा दो, 5 का 3 बार पहाड़ा पढ़ो कितना आएगा 15 आएगा, 5 का 3 बार पहाड़ा पढ़ो कितना आएगा 15 ना, तो मतलब लास्ट में 5 आएगा, इस वजह से मैंने इसको ऑप्शन मारा, देखो यहाँ 50 था, 30 था, यहाँ 60, यहाँ 20, ऑप्शन नंबर डी में वही मिल रहा। अगला क्वेश्चन, परीक्षा में 8 से 31 अंक प्राप्त किए, उसके द्वारा पूर्णांक के 35% से 72% कम, तो उसी परीक्षा में उसके मित्र ने 774 अंक प्राप्त किए, उसके मित्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है। देखो क्या कह रहे थे, 35% का जो मान है ना आपका वो क्या है, एक व्यक्ति ने 8 से 31 अंक प्राप्त किए, ठीक है, अगर 8 से 31 अंक प्राप्त किए ना, अगर उसे 72 अंक और मिल जाए, अगर उसको 72 अंक और मिल जाए तो किसके बराबर हो जाएगा 35%, ये कहा उसको 8 से 31 अंक प्राप्त हुए, यदि उसे जो कि 35% से 72 कम थे, अगर मैं उसको 72 ज्यादा कर दूं तो दोनों 35% के बराबर आ जाएंगे, ठीक है, तो 35% का मान कितना आ जाएगा 3 7 3 10 8 1 9, 903 आ गया। अब देखो आपको आंसर निकालना है, देखो क्या पूछ रहा है, उसके मित्र ने 774 प्राप्त किए, उसके मित्र ने प्राप्त करो 35% का 35% किसके बराबर है 903, जब उसने 903 अंक प्राप्त किए थे तब वो 35% बना रहा है, उसके मित्र ने कितना प्राप्त किया 774, कितना 700, इसलिए मैंने इसमें 774, उस 903 प्राप्त किया था तो 35% बन रहा, अगर 774 प्राप्त करेंगे कितना बनेगा। अब इसे देखो काटना तो काट लेंगे, किससे काटे 3 से काटे दे रहे हैं, इसको क्या बन जाएगा 3 3 9 0 3 1 कम 3 3 9 0 3 कम 3 3 दूनी 6, क्या बचेगा 1 बचेगा, 3 बचे 15 और 3 8 24, 301 बन गया ये, और ये 258 बने। अब देखो अगर मान लीजिए सपोज ये 300 ही लिखा है, रहने दीजिए इतना ही रहने दीजिए। अब देखो क्या है 258 में 35 को गुणा करिए आप कितना बन जाएगा 5 8 40, हाथ से लगे 4 5 और 25 और 25 4 24, सॉरी 25 4 29, हाथ से लगे 2 5 8 40, हाथ से लगे 4 25 5 25 4 29, हाथ से लगे 2 5 दूनी 2 5 दूनी 10 और 10 2 12 गुणे 3 8 24, हाथ से लगे 2 3 5 15 15 2 17, हाथ से लगे 1 3 दूनी 6 1 7, क्या बन जाएगा 0 9 4 13 7 2 9 1 10 7 1 8 और 1 9, कितना बन जाएगा 930,
930 बटे में क्या लिखा 301 बन गया। ऊपर नीचे में क्या कर दूं 3 का अब देखो भागी दे दो कितनी बार में जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार में जाएगा, कितना हो जाएगा 903, 3 बार में गया कितना हो जाएगा 903। देखो 3 बार गुणा करो कितना आ जाएगा 900, 103 कम 3 0 3 कहीं 9, 301 कम 300 301 को कितना बचेगा 30% आंसर आएगा इसका। 30% कहाँ है इसमें, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। 2 से इसको काटा आपने 2 3 से काट 3 कहीं 9 0 3 कम 3 3 दूनी 6 1 3 5 15 2 3 8 24 इसके हमने गुणा किया कितना आएगा 930 आ गया। इसमें हमने 301 से क्या कर दिया भाग। हमने कब किया है ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो 831% उसने प्राप्त किया वो 72 के कम थे तब वो 35% बन जाता। अगर मैं इसको 72 और दे देता तो 35% बराबर हो जाता, इसलिए मैंने उसको 72 दे दिया। किसके बराबर हो गया वो 35% के बराबर 903 का जो मान है 35% है और 774 निकालना जो गुणा कर दिया। दूसरे क्वेश्चन समझिए ऐसे ही देखो कर्मचारी की संख्या कमी के कारण एक समय इतने कम हो जाता है, उत्पादन मूल स्तर पर लाने के लिए क्या मूल स्तर पर लाने के लिए कितनी वृद्धि की जाएगी। ये मैंने आपको एबी रूल पढ़ाया था फाउंडेशन बैच में, उसी शब्द दे लीजिए। 72% की क्या हो रही है कमी, ठीक है कितना है 52। मैंने क्या कहा ऊपर वाले को अंश को सेम रख देते हैं बटे दोनों में क्या लगा माइनस, तो माइनस करो कितना बचेगा 48% के बाद 100 का गुणा मल्टीप्लाई का साइन लगा दो कितने से 13 चौक 52 4 से इसको काट 12 चौक 48 कितना बन जाएगा 1300 बटे 12% का साइन लगा दीजिए। 12 कम 12 1 0 नहीं जाएगा 0 लगा दो 0 12 नहीं है 12 96 कितना बनेगा 12 कम 12 1 बचेगा 100 बन जाएगा 12 96 108 से 108 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर सी 108 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला ईंधन की कीमत में 3 में कितने परसेंट घटती है लेकिन चौथे वर्ष 7% बढ़ जाती है। ईंधन की मूल कीमत की तुलना वृद्धि क्या थी, देखो पहले वो 40% बढ़ी, 40% बढ़ने का मतलब क्या था 40% का मतलब कितना होता है 2/5। अगर वो पहले 5 थी तो वो कितनी हो गई 7 हो गई, 7% बढ़ी, 7% बढ़ने का मतलब क्या 20 7 20 25। अगर वो पहले 5 थी तो कितनी हो जाएगी वो 8 सेम सॉरी क्या हो रही है वो घट रही है ना आपकी। हमने क्या कर रहे हैं इसे वृद्धि कर रहे हैं ना, क्या होना है इसको घट क्या हो रहा है इसमें सब में घट रही है ना वो 20% मतलब 2/5, 40% का मतलब कितना है 2/5, ऐसे 60% का मतलब कितना हो जाएगा 3/5 और 60 2 बार 60 70% का मतलब कितना है 7/10। ये आपको आना चाहिए। क्या कर रहे हैं घट रही है ना माइनस लगा दो। अगर वो पहले 5 तब घटने के बाद कितनी बचेगी 3। अगर वो पहले 5 थी 3 घट जाए कितनी बचेगी वो 2 बचेगी। अगर वो पहले 10 थी तो 7 घट जाए कितनी बचेगी 3 बचेगी। सॉरी 7 घट कहाँ रही है क्या हो रही है बढ़ रही 70% बढ़ रही है ना। 2 बार वो 7 घट रही ना, एक बार ये 60% में घट गई, एक ये 40% में घट गई, तीसरी क्या होगी फिर 60% घटेगी, ये 2 बचेगी। ये क्या हो रही बढ़ रही है तो इसमें क्या करोगे पहले अगर 10 थी तो 7 और बढ़ेगी कितनी बन जाएगी 17। अब जो कट रहे तो काट लो ना कटे तो गुणा कर लो। कट रहा है 2 1 कम 2 2 को काट दो 5 बार में कितना बन जाएगा 55 25 और 55 25 25 और 25 को गुणा करो कितना हो जाएगा 625। रेशियो लगा लो 2 3 6 17 छक्का कितना होता है 17 छक्का 102। देखो कितनी घट गई है क्या आया ये कमी परसेंट कितनी कमी 5 में 2 जाएंगे कितना बचेगा 3 और 2 में 0 जाएंगे 2 6 में 1 जाएंगे 5 बटे 625 परसेंट में बदलना तो 100 का गुणा परसेंट का साइन लगा दीजिए। अब देखो 25 से काट दो 25 पंचे 625 25 से इसको काट दो 4 बार जाएगा 4 को गुणा करो कितना हो जाएगा 4 3 12 4 दूनी 8 हासिल 1 9 4 पंचे 20 बटे में क्या हो जाएगा 25 काटो परसेंट का साइन लगाओ 25 अट्ठे 200 9 बचेगा 0 25 3 75 यानी 83 पॉइंट कुछ आएगा 83 पॉइंट नहीं दिख रहा है आपको। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर 83 पॉइंट समथिंग आएगा तो 83.868% ये आपको बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है अगला क्वेश्चन आप देखियो ए का जो वेतन है बी के वेतन इतने परसेंटेज है तो बी का वेतन 1%। ए बी रूल
कितना अधिक है वो 143% अधिक है ना, 143% यानी ये 143% का जो मान है इतना हो जाएगा फ्रैक्शन में। अगर हमारे आंसर निकालने क्या कर दो 143 अंश को सेम रख दो, तो दोनों जुड़ रहे हैं तो दोनों जोड़ दो 243 कर दो। अब परसेंट में बदलना तो 100 का गुणा कर दो, साइन लगा दिए, कितना बन जाएगा 143 डबल जीरो लिख देंगे, बटे में क्या हो जाएगा 243। अब सिंपली आप भाग दे दीजिए, कितना आएगा भाग, कितनी बार ले जाएगी ये 6 बार में लगभग चला जाएगा मुझे लग रहा है। 6 बार में कितना 36 18 6 चौको 24 और 24 एक 25 और 6 दूनी 12 तो 1458, मतलब 6 बार 60 में थोड़ा ही कम आएगा। 60 से कितना कम आएगा थोड़ा, 60 से थोड़ा कम कितना 59 है, 60 से बिल्कुल ही थोड़ा कम। कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कितना आ जाएगा 59.64। आप भाग कर लीजिएगा, ठीक भैया, ये आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति ने 572 अंक प्राप्त किए जो कि अपूर्णांक 28% के से 30% कम है, 30 ना अंक कम है ना। यदि उसने उसके मित्र 473 अंक प्राप्त किए, उसके मित्रों का कितना परसेंट। मैंने आपको बताया था जो 28% का मान कह रहा है, जो 28% है 572 उसने प्राप्त किया है, उसको 30 अंक और मिल जाए ना तो 28% क्यों क्या हो जाएगा बराबर। क्या करें उस 28% से 30 कम है ना, 28% से 30 कम है, यानी वो 30 और इसको दे दूंगा तो 28% के बराबर। समझो कैसे, एक मान उसको 28% मिले, 28% से 30 कम है, वो किसके बराबर हो जाएगा 572 प्राप्त किया ना, ये माइनस का सेट चला जाएगा हो जाएगा प्लस 30 ऐड कर दो कितना बन जाएगा 2 7 3 10 5 1 6। 28% बराबर कितना आ जाएगा 602। आपको आंसर निकालना है तो मैंने क्या कहा था 28% जो मान है वो जब कितने अंक प्राप्त करता है 602 अंक प्राप्त करता तब उसका 28% आता। यदि उसने 473 अंक प्राप्त किए होते, कितने प्राप्त किए होते 473 अंक प्राप्त किए होते, तब उसको कितना मिलता है। अब किससे काट लो किसी से 6 2 8 दो 2 से काट कितनी बार हो जाएगा 14 बार हो जाएगा। 2 से उसको काट 2 क्या 6 0 2 1 कम 2 301 बन गया। क्या कट रहा है किसी से अभी 14 दूनी 28 7 से कट रहा है, हाँ 7 दूनी 14 7 से कट 7 चौक 28 2 बजे 7 की 21 कितनी बार 43 43 से कम 43 43 कम 43 4 बचेगा 3 43 से कम 43 क्या बन जाएगा 11 दूनी 22% आंसर इसका आ जाएगा। 22% कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन ए के 75% का ए का 75% ए के 75% का 160% बी के 150% के 2 गुने के क्या है बराबर है, तो मैंने लगा दिया बराबर हो गया। ए बी का रेशियो देखो कितना बन रहा है 100 से 100 काट दो आप, ठीक है इस 0 से इस 0 काट दो आप, 15 कम 15 15 पना 75 बन जाएगा, ठीक है 2 1 कम 2 2 8 16 तो ए और ये 20 साइड लिया बन जाएगा बी, तो 5 1 कम 5 5 से इसको काट दो 20 बार 4 दूनी 8 4 5 20 ये बटेगा उस साइड चलेगा ऊपर हो जाएगा, बटे वाला कहां जाएगा नीचे 5 बटे 2 बनेगा। क्या कह रहा है जो ए जो है बी से कितने प्रतिशत अधिक है, जो ए है बी से कितने प्रतिशत अधिक है कम, कितना अधिक है 3 अधिक है ना, तो क्या है आपका आंसर आएगा अधिक परसेंट, अधिक परसेंट लगा दो। कितना अधिक है 3%, यानी कितना अधिक है 3। अब किससे तुलना करा रहे हो बी से करा रहे हो, बी कितना है और 2% बदलना 100 का गुणा लगा दो 2 1 कम 2 2 को काटे 50 5 कितना हो जाएगा 15, यानी 150% क्या है अधिक। ऑप्शन नंबर बी 150% अधिक। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव पंजीकृत मतदाताओं ने 80% वोट डाला, 20% वोट आपके क्या हो गए अमान्य हो गए, विजयी उम्मीदवार को 55% प्राप्त हुआ, 368 के मतों से चुनाव जीत गए। ये आप कर सकते हो, होमवर्क दे दूं आपको मैं, इसको आप होमवर्क में कर लीजिएगा और जो आंसर है कमेंट में पिन कर दीजिएगा। ये देखो 126 अधिक है, तो जो बी का है वो एक बेहतर कितने परसेंट, इसको आप होमवर्क कर सकते हो। चलो मैं इसको बताया दूं एक बार, क्या कह रहा है 126 अधिक है ना, 126 अधिक है क्या हो जाएगा 126 बटे में 100 कर लो, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा ऊपर वाले को जैसे ही तैसे लिख देते, अधिक यानी प्लस का लगा दो, यहाँ पर क्या हो जाएंगे 226% बदलना तो 00% का साइन लगा दो, क्या बन जाएगा 12 00 बटे 200
26% का साइन। 226 का भाग दे कितनी बार आ जाएगा, कितनी बार आ जाएगा, 2.5 चौको भाई, 5 बार में शायद जाना चाहिए। देखो 5 बार में ही जाएगा, 5 बार कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30, हाथ से लगे 3, 5 दूनी 10, 3 13, हाथ से लगे 5 दूनी 10 से 13, 1260 इसको घटा दो कितना बचेगा, 0 3 130 बचेगा, 0 ले लो। 5 बार गया है, 6 बार में तो कितना 6 6 36, हाथ से लगे 6 दूनी 12 और 3 15, 6 दूनी 12 13, 13 56 नहीं, 3 बार नहीं जाएगा, 6 बार में जाए कितना बचेगा, 55 पॉइंट कुछ आएगा, 55 पॉइंट समथिंग कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी 55.75, ये आंसर है। इतना प्रश्न आएगा। ठीक भैया, अगला क्वेश्चन। 2 उम्मीदवार हुए चुनाव में 80% वोट अमान्य हुए, क्या है, वोट डाले, सॉरी 80% ने वोट डाल दिया, ठीक है, उसमें से 15% वोट अमान्य पाए गए, 15% अमान्य पाए गए तो बचे कितने, 85% अमान्य बचे। तो विजयी उम्मीदवार 75%, 100% थे, उसमें से विनर और लूजर थे। इसको अगर विनर 75 में इसको कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। इनका अंतर देखो कितना बन जाएगा, अंतर का देखो 50, यानी कितने परसेंट का मान, 50%। ये किसके बराबर हो जाएगा, 289 के बराबर हो जाएगा। ठीक भैया, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, ठीक। 5 से कम 5, 5 इसको काटो 17 बार जाएगा, 17 से 289 काटो कितनी बार जाएगा, 17 बार। ठीक, और कोई बच्चा, हाँ 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इसको काट दो 50 बार, तो x बार क्या बचेगा, 17 गुणे 50, यानी कितना हो जाएगा, 17 बना 85, 850, कितना बन जाएगा ये, 17 बना 50, 850, 850 ऑप्शन नंबर सी। आज हम इतने ही क्वेश्चन कराते हैं, अगली क्लास में आपको इस जो अभी 24 करवाए हैं इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन मिलेगा। 24 के आगे के जो जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो आपको सभी मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को सजेस्ट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।